नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि मंडे को मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो खाली लर्निंग पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। और वीडियो खाली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अब आज देखिए क्या कामकाज हुआ। वोलाटिलिटी काफ़ी रही, लेकिन अंत में रिटेलर जो है स्टॉक फ्यूचर बेच के गए, कुछ इंडेक्स कॉल बेची और पुट बेची। वहीं एफआईआई थोड़ा सा बुलिश पोजीशन लेके गए हैं, जहां उन्होंने पुट थोड़ी सी बेची है, वहीं कॉल खरीदी है और स्टॉक फ्यूचर खरीदे हैं। इंडेक्स फ्यूचर थोड़े से हल्के किए हैं। प्रॉस थोड़ी सी पुट खरीदी है, इसको आप कवरिंग भी बोल सकते हो, जो है बेच के गए हुए थे। आप यहाँ पे देख सकते हो 42,000 से कम होके 30,000 रह गया, तो इसको कवरिंग भी बोल सकते हो। कॉल भी उन्होंने थोड़ी सी बेची है। ज़्यादा रिस्क किसी भी प्लेयर ने नहीं लिया मंडे को फ्रेश पोजीशन बनाने के चक्कर में। अब पोजीशन क्या बनी है, रिटेलर ने थोड़ा सा अपना नंबर कम किया है इंडेक्स फ्यूचर में। अब इनके पास 31,459 कंट्रैक्ट हैं। DII ने नंबर बढ़ा दिया है, 47,571 कंट्रैक्ट ये राइट करके गए हैं। FII थोड़ा सा नंबर इन्होंने भी कम किया है, 33,246 ये नंबर अब इनके पास। और प्रॉस 17,134 कंट्रैक्ट अब इनके पास हैं, जो ये राइट करके गए हैं। इन्होंने आज थोड़े अपना नंबर जो है कम किया है, कवरिंग की है। वहीं कॉल में रिटेलर नंबर बड़ा है। आप देखिए कॉल लॉन्ग की, शॉर्ट की और फाइनल जो है इतने कंट्रैक्ट शॉर्ट करके गए हैं, 88,728 कंट्रैक्ट। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने 1,07,834 कंट्रैक्ट ये लॉन्ग किए हैं, और प्रॉस 19,000 कंट्रैक्ट ये लगभग राइट करके गए हैं। अब आप देखिए यहाँ पे भी रिटेलर ही है जो दोनों तरफ बैठा हुआ है। पुट में भी 1,21,000 के लगभग कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं। DII नंबर में चेंज नहीं है। FII ने थोड़ा सा नंबर कम किया है। अब इनके पास 1,26,158 कंट्रैक्ट हैं, और प्रॉस 30,000 कंट्रैक्ट ये भी राइट करके गए हैं। प्रॉस कम एग्रेसिव है, जैसा मैंने आपको बोला था। कल भी मैंने समझाया था कि फाइनल है, एक्सपायरी वीक है, FII से ज़्यादा मैस आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। वही आपको यहाँ पे प्रॉस के डाटा में देखते हुए नज़र आएगा कि प्रॉस ने जो है पुट में भी बड़ी कम राइटिंग की है, कॉल में भी बड़ी कम राइटिंग की हुई है। और वहीं जो शेर खान हमारे रिटेलर बने हैं, क्योंकि इनकी पुट में भी यह नंबर अच्छा है, कॉल में भी नंबर अच्छा है। और कॉल भी इन FII के पास है और पुट भी FII के पास है। वहीं अब आप देखिए स्टॉक फ्यूचर में 6,17,938 कंट्रैक्ट हैं। FII के पास 1,40,000 के ऊपर कंट्रैक्ट पहुंच गए हैं स्टॉक फ्यूचर में। अभी ये कंट्रैक्ट जो है ये फार्मा के हैं, क्योंकि फार्मा जो स्टॉक्स हैं ये पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, काफ़ी ज़्यादा बाइंग हो रही हैं। तो मेरे हिसाब से फार्मा जो है ये बड़े प्लेयर बाय करके चल रहे हैं। वहीं प्रॉस 1,05,481 कंट्रैक्ट हैं इनके पास, नंबर इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। अब चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर और जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की दिशा दशा जो है मंडे को क्या रह सकती है। दोस्तों US मार्केट अभी पॉजिटिव कामकाज कर रही है। यूरोपियन मार्केट भी नीचे से काफ़ी ऊपर आई है। S&P विक्स जो है वो लोएस्ट लेवल पे कामकाज कर रहा है, और बाकी यूरोपियन मार्केट्स भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल नेगेटिव है। और हमारी SGX निफ्टी भी ऑलमोस्ट अभी फ्लैट है। लेकिन एक चीज़ है जो ध्यान देने वाली है, ऑप्शन से फ्यूचर में जो है मार्केट को पॉजिटिव दिखाया जा रहा है, लेकिन FII कैश में सेलिंग करता जा रहा है। आज भी उसने 1,360 करोड़ की सेलिंग की है। वहीं 1,695 तकरीबन 1,700 करोड़ की बाइंग जो है हमारे DII ने की है। तो तकरीबन 250 करोड़ की सेलिंग जो है वो रिटेलर भी करते हुए आज नज़र आए हैं। तो ये चीज़ जो है ये थोड़ी सी परेशान कर रही है, क्योंकि एक्सपायरी के बाद आपको शायद मार्केट जो है एक्सपायरी या एक्सपायरी से पहले एक बड़ा कट लेते हुए नज़र आ सकती है। ऐसा जो है मुझे लग रहा है डाटा को देख के। अब निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 14,341 के लेवल पे, 14,341 के लेवल पे। तो मैं सीधा जो है 14,300 और 400 के लेवल पे चलूँगा। आपने देखा कि जो रेंज हमने कल प्रिडिक्ट की थी मार्केट ने वही रेंज जो है आज रिस्पेक्ट करी।
ना ही 500 के ऊपर निकलने में कामयाब हुई, ना ही 200 के नीचे जाने में। लेकिन सरप्राइजिंगली 14,000 आज भी यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा जो है ये नंबर फिगर जुड़ा है। तकरीबन 9,000 के लगभग कंट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हैं 14,000 के लेवल पे। और अब यहाँ पे 73,700 का फिगर है। और ये सारी राइटिंग जो है ये हमारे रिटेलर करते हुए नज़र आए हैं। वहीं कॉल में भी रिटेलर ही एक्टिव थे, तो राइटिंग जो है उन्होंने यहाँ पे भी अच्छी खासी की है। तो क्या आने वाले दिनों में नेक्स्ट वीक में आपको 14,000 कट सकता है? इस पे अब संभावना बन रही है, ऐसा जो है डाटा को देख के मुझे लग रहा है। और 13,800 पे भी आज जो है एक्शन हुआ है, यहाँ भी 4,000 के लगभग जो है कंट्रैक्ट जुड़े हैं। अब 73 रुपीज़ का प्रीमियम FII ज़ीरो करने के लिए नहीं देगा, तो मंडे को आपको इस लेवल पे नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे फर्दर जो है एक्शन होता है, क्योंकि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और वहीं अगर आप देखोगे कॉल की तरफ, कॉल राइटिंग भी जो है ये रिटेलर ने की है। 14,400 के लेवल पे 23,000 कंट्रैक्ट हैं और 14,500 के लेवल पे तकरीबन 40,000 के लगभग कंट्रैक्ट हैं। और 14,400 के लेवल पे पुट में 22,000 कंट्रैक्ट हैं। तो 14,400 का लेवल अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और 14,300 पे हालांकि पुट में 36,000 कंट्रैक्ट हैं, जहाँ पे 5,804 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो है स्पोर्ट में इसको इम्पॉर्टेंट नहीं मान के चलता, क्योंकि राइटिंग जो है ये हमारे रिटेलर्स की तरफ से है। यहाँ पे भी अगर आप बोलोगे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो ये भी जो है थोड़ा सा जो है डाइसी है। रीज़न बीइंग दैट कि अगर इसको रेजिस्टेंस मानेंगे तो ये भी जो राइटिंग जो है हमारे रिटेलर की तरफ से है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ये भी रिटेलर का ही कारस्तानी है। तो अब हो क्या सकता है, क्योंकि मैक्सिमम जो कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग है वो आपके रिटेलर ने की है, और मैक्सिमम जो पोजीशन है ये हमारे बड़े प्लेयर्स के पास है। तो अगेन 14,500 जो है ये रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। और 14,200 पे कहीं ना कहीं हल्की सी सपोर्ट आप मान के चल सकते हो। जो सॉलिड सपोर्ट कहीं नज़र आ रही है वो 14,000 के लेवल पे आ रही है। ये वाली लेवल जो है 2 दिनों से डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नेक्स्ट वीक में शायद ये लेवल टूटते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। इसीलिए अगर आपको गैप अप मिलता है मंडे को, तो आप एक काम कर सकते हो, जो आज हमारी स्ट्रेटजी थी सेम स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो। गैप अप मिलता है 14,400 450 के लेवल पे, तो वहाँ से एक बार के लिए आप इन द मनी 400 की पुट जो है वो ट्राई कर सकते हो। और अगर गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन के केस में आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो भी होगा बड़ा फास्ट होगा। अगर गैप डाउन हुआ तो आपको पलक झपकने का मौका नहीं मिलेगा। गैप डाउन के केस में जो मुझे फीलिंग ये आ रही है कि देखते ही देखते जो है नीचे के लेवल ओपन होंगे, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को लग रहा है कि 14,200 के लेवल पे मार्केट जो है बार बार बाउंस ले रही है। तो वो 14,200 के लेवल पे आके जो है काल कहीं ना कहीं प्लस करने की कोशिश करेंगे, और मार्केट जो है तेजी से यहाँ पे बड़े प्लेयर्स उनको माल दे के मार्केट को इधर खींच सकते हैं। तो इसीलिए आपको डाटा के साथ साथ आपको नज़र रखनी है बड़े प्लेयर्स के एक्शन पे, और ये देखना है कि ओपन इंटरेस्ट किस हिसाब से इंक्रीज होता है। अब काल भी बड़े प्लेयर्स के पास है, कोशिश तो वो ये भी करेंगे कि काल भी जीरो नहीं करें। इसीलिए मैं जो चीज़ समझ पा रहा हूँ, बड़े प्लेयर्स ने जो है काफ़ी अगले वीक के लिए सोची समझी राजनीति के तहत पोजीशंस अपनी बनाई हैं, जिसमें उन्होंने पुट को भी अच्छी इंपॉर्टेंस दी है और काल को भी अच्छी इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन काल से ज़्यादा पुट उनके पास ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है थोड़ी सी एक डरावनी पिक्चर जो है पेंट कर रही है। और अगर एक बार ये लेवल कटता है तो 13,800 13,650 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये लेवल जो है जल्दी ही खुलेंगे। इसीलिए अगर मेरे को मौका मिला गैप अप के केस में, तो मैं एक बार के लिए जो है ट्राई करूँगा पुट, लेकिन लेवल होगा मेरा 14,450 500 के लेवल पे।
और अगर गैप डाउन मिलता है तो मैं वेट करूंगा, ये देखने की कोशिश करूंगा कि गैप डाउन के केस में बड़े प्लेयर्स कैसे प्ले करते हैं। आज की हमारी स्ट्रैटेजी थी कि अगर गैप डाउन होगा तो हम बाय करके चलेंगे। आपने देखा गैप डाउन हुआ और उसमें जिसने बाय किया होगा उसको मुनाफा भी हुआ होगा। लेकिन परसों गैप डाउन के केस में हमें मार्केट पे नज़र रखनी होगी, लेवल्स पे नज़र रखनी होगी। इस लेवल को मैं देखना चाहूँगा कि कैसे जो है बड़े प्लेयर्स डिफेंड करते हैं, सॉरी बड़े प्लेयर्स नहीं, रिटेलर इस लेवल को 14,200 के लेवल को कैसे डिफेंड करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कॉल खरीद लेते हैं या फर्दर पुट खरीद लेते हैं। तो ये चीज़ आपको जो है नज़र रखनी पड़ेगी इन 3 लेवल्स पे। इसीलिए मेरी सजेशन ये है कि एग्रेसिव पोजीशन खुलते नहीं बनाना, थोड़ा सा वेट कर लेना, मार्केट एक्शन का, बड़े प्लेयर्स के एक्शन का अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजीशन बनाना अगर आपने निफ्टी में बनानी होगी तो। वहीं बैंक निफ्टी 31,722 का लेवल है, तो बैंक निफ्टी के भी नीचे के काफ़ी लेवल अभी ओपन होंगे ऐसा लग रहा है। आज जो रेंज हमने ली थी मार्केट ने उसी रेंज में कामकाज किया, तो 31,700 पे आप देखिए बैलेंस है, कोई लंबा चौड़ा यहाँ पे एक्शन नहीं है। हालांकि पुट में 32,000 पे भी जो है अच्छी खासी राइटिंग है और ये सारी पुट राइटिंग जो है हमारे रिटेलर करके की हैं और यहाँ से कॉल भी उन्होंने की है। तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट को जैसे आज आपने देखा वैसे ही किया जाए। परसों भी आपको 32,000 32,200 के लेवल तक मार्केट कहीं ऊपर की तरफ आते हुए नजर आए और उसके बाद नीचे की तरफ बड़े प्लेयर्स इसको पुश करते हुए नजर आए। 32,000 वैसे तो देखा जाए रेजिस्टेंस है, सपोर्ट जो है 31,500। मैं बड़ी सॉलिड सपोर्ट इसको नहीं मानूंगा, आल दो ये आज कंट्रैक्ट यहाँ पे जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे भी पिक्चर सेम है कि जो माल है वो हमारे जो है रिटेलर्स ने बेचा है। तो यहाँ से जो है 31,000 मुझे ज़्यादा सॉलिड सपोर्ट नज़र में आ रही है और रेजिस्टेंस 32,000 पे ही है। और यहाँ पे भी अगर गैप अप होता है 32,200 जो आज का हाई था, यहाँ पे एक बार मैं एक्शन देखूंगा अगर गैप अप के केस में और मौका मिला तो मैं यहाँ से एक बार 32,000 की पुट जो है ये प्ले करने की कोशिश करूँगा। और इन केस गैप डाउन होता है, गैप डाउन के केस में क्लियर कट मेरी स्ट्रेटजी होगी, मैं लेवल्स का वेट करूँगा। 31,650 एक इस लेवल पे मैं नज़र रखूँगा, एक मैं नज़र रखूँगा 31,400 के लेवल पे, इन पे कैसे जो है मार्केट रिएक्ट करती है। 31,600 के 650 के लेवल पे अगर एक बार रुकती है 15 मिनट सस्टेन करती है तो हम एक बार के लिए 32,000 की कॉल लेके चलेंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स जो है मार्केट को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे ताकि वह अपना माल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। और 4 दिन है, अगले 4 दिनों में बैंक निफ्टी में बड़ा गेम जो है वो बड़े प्लेयर्स जो है कर सकते हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं सेफ गेम के लिए, बिल्कुल सेफ स्ट्रेटजी ये होगी। अगर आपको मुनाफा कमाना है, गैप अप मिलता है 32,000 के लगभग, तो आप एक बार जो है 32,000 की पुट ले सकते हो यहाँ पे, जो आपको 600 साढ़े 32,000 के लगभग जो है ये 600 रुपये के लगभग आपको मिलेगी, 550-600 रुपये में। अगर 32,000 गैप अप होती है तो ये 550 या 500 रुपये की रेंज में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप एक बार के लिए पुट ले सकते हो, उसके बाद जब नीचे आती है तो तब आप जो है एक बार के लिए कॉल प्ले कर सकते हो। जी हाँ, ऊपर ओपन होती है तो आपको पुट सस्ती मिलेगी और जब नीचे जाएगी तो तब कॉल सस्ती मिलेगी। तो आप एक स्ट्रेटजी, एक हेजिंग पेयर बना सकते हो अगले 3-4 दिनों के लिए एक्सपायरी मूव प्ले करने के लिए, क्योंकि जो चीज़ आपने आज नहीं देखी डाटा में वो आपको मंडे को जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मंडे से वेडनेसडे तक फुल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और थर्सडे को जो है वो एक्सपायरी मूव प्ले किया जाएगा। जो ब्रॉडर रेंज है वो 31,000 से लेके 32,200-300 ये रह सकती है मंडे के लिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस एनालिसिस के बेसिस पे आपको कल कुछ मुनाफा, मंडे को कुछ मुनाफा देखने को मिले। फिर भी अगर आपकी कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, कुछ आपने पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या जो एक्सक्लूसिव चैट रूम है वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने की, इसी उम्मीद के साथ कि आपको मंडे को ढेर सारा मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।